हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.21। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। उससे पहले बेटा जिसने भी इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड वॉच आउट, क्योंकि एक बार इंट्रोडक्शन में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एक्सरसाइज आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कोई फेयर है बेटा, तो टैक्सी क्या कितने पैसे लेती है वहां तक जाने के? फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15। तो भाई फर्स्ट तो 15 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है कि 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ईच किलोमीटर के लिए क्या कितने चार्ज करती है? 8। तो फर्स्ट के लिए तो ये हो गया। अब 2 किलोमीटर जाना है तो 15 तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और उसके बाद में +8। ठीक है, अब एक और किलोमीटर जाना है तो ये कितना हो जाएगा? 23। तो 23 +8 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 31। अब एक और किलोमीटर जाना है तो 31 में फिर से 8 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 39। ठीक है बेटा, और फर्स्ट क्या था? 15। तो ये जो अपनी एंड सो ऑन ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो ये जो नंबर ऑफ लिस्ट बन रही है अपनी, तो अपने को क्या निकालना है यहाँ पे कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है इसमें कोई नंबर ऑफ लिस्ट है, उस नंबर ऑफ लिस्ट को चेक करना है कि वो एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एपी कैसे चेक करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा। अगर तो सेम आ रहा है तो ये क्या है? नंबर ऑफ लिस्ट जो है अपनी एपी फॉर्म कर रही है, और नहीं आ रहा है तो नहीं कर रही है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी। कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। ठीक है, ये A1 है, ये A2, ये A3 और ये A4 एंड सो ऑन। ठीक है, A2 माइनस A1 यानी कि 23 माइनस 15 कितना आएगा? 23 माइनस 15 करेंगे तो 8 आएगा। A3 माइनस A2, A3 31, A2 कितना है? 23। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? अगेन 8 आएगा। तो जो अपना कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो वाली जो नंबर ऑफ लिस्ट है ये क्या कर रही है? अपनी एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है बेटा, यही पूछा था क्वेश्चन में कि कोई वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उसमें जो नंबर ऑफ लिस्ट मिलेगी क्या वो एपी फॉर्म कर रही है? तो हम यहाँ से बोल देंगे कि ये नंबर ऑफ लिस्ट जो है वो एपी फॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब देखो कोई सिलेंडर है, ठीक है, उसमें सपोज 50 एयर है, ठीक है, 50 केजी एयर है एक सिलेंडर में। ठीक है, अब क्या करें, उसमें एक वैक्यूम पंप लगा रहे हैं जो कितनी हवा निकालता है उससे? 1/4, 50 की 1/4। सपोज पहला तो 50 हो गया, अब सेकेंड कैसे निकालेंगे? ये इसमें टोटल एयर थी 50, स्टार्टिंग में इतनी एयर थी, अब इसका 1/4 इसमें से निकाल देते हैं। किसका 1/4? 50 का 1/4। ठीक है बेटा, ये पहले इतनी एयर प्रेजेंट थी उसमें स्टार्टिंग में, फिर इस प्रेजेंट एयर का 1/4 उसमें से निकाल देंगे, जो नंबर आएगा सपोज 30 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में कितनी बच गई? 30 आ गया ना इसके बाद में। अब अगला कैसे निकालेंगे? उसमें टोटल कितनी प्रेजेंट है? अब कितनी प्रेजेंट है उसमें? 30। अब इसका 1/4 फिर से निकाल देंगे। किसका? 30 का 1/4। अब 30 का 1/4 फिर से निकाल देंगे इसमें से, तो कितनी बचेगी? सपोज 15 बच गई। ठीक है, तो थर्ड क्या आ गया? 15। अब देखो, अब उसमें 15 है तो अब उसमें प्रेजेंट एयर कितनी है? 15। अब इसका 1/4 निकालेंगे, 15 का 1/4 निकाल देंगे तो अब कितनी बचेगी उसके पास? सपोज 10 बच गई। ठीक है, नेक्स्ट कैसे निकालेंगे? अब प्रेजेंट एयर कितनी हो गई? 10 हो गई, 10 का 1/4 निकालेंगे। सिमिलरली ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, अब सपोज उसके पास 5 आ जाएगा, ये रैंडम एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है बेटा, अब देखो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। अब अमाउंट तो गिवन नहीं है भाई, सिलेंडर में कितनी एयर है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी एक्स। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि भी सिलेंडर में कितनी एयर है? एक्स एयर है। ठीक है, अब एक वैक्यूम पंप लगाने के बाद में कितनी रिमूव कर रहा है उससे एयर? 1/4। ठीक है, एक्स की 1/4। तो फर्स्ट तो भाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कैसे निकालेंगे भाई? उसमें एयर कितनी प्रेजेंट है? एक्स है, अब उसका 1/4 माइनस करेंगे, ये एक्स और ये इसका 1/4। ठीक है भाई, टोटल एयर उसमें प्रेजेंट थी एक्स, उसका 1/4 इसमें से निकाल देंगे तो कितना आएगा?
ये हो जाएगा x, ये माइनस का x को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/4। ठीक है, अब यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 को x से ये 1 हो जाएगा ना, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को x से किया तो 4x और ये माइनस का x। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा 3x/4। ठीक है, तो सेकेंड क्या आ गया 3x/4। अब कितनी एयर प्रेजेंट है उसमें 3x/4। अब 3x/4 उसमें टोटल एयर प्रेजेंट है, इसका 1/4 निकालेंगे, किसका 1/4 3x/4 और इसका 1/4 पार्ट निकाल देंगे बेटा। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 3x/4, ठीक है, ये माइनस ये 3x और 4 को 4 से करेंगे तो 16। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 16 आएगा, 4 4 जा 16, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12x और ये माइनस का 3x, ये 12x माइनस का 3x करेंगे तो 9x, 9x अपॉन 16। तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 9x अपॉन 16 एंड सो ऑन। सिमिलरली अब 9x अपॉन 16 है, उसमें से 1/4 इसका रिमेन करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना चला जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी अपनी कोई। ठीक है, तो ये इस तरीके से कोई नंबर ऑफ लिस्ट बनेगी, x 3x अपॉन 4 9x अपॉन 16 सिमिलरली चलती रहेगी। तो अपने को क्या चेक करना है, ये एपी फॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। तो डी चेक करेंगे हम, डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 क्या है 3x/4 और a1 क्या है x, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है एंड सो ऑन। ठीक है, a2 माइनस a1 करेंगे 3x/4 माइनस का x करेंगे, यहाँ से 4 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 3x और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 4x। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस का 4x माइनस का x और अपॉन में 4। ठीक है, अब देखो a3 माइनस a2, a3 क्या है 9x अपॉन 16 है और a2 क्या है 3x अपॉन 4। अब देखो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा 16, ये तो हो गया 9x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, अब प्लस का 9x है माइनस का 12x है, कितना बचेगा माइनस का 3x अपॉन 16। तो एक तो आ रहा है माइनस का x/4 और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का 3x अपॉन 16। तो जो अपना कॉमन डिफरेंस है डी वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। इट मीन्स जो ये नंबर ऑफ लिस्ट बन रही है ये वाली जो अपनी एपी फॉर्म नहीं करेगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। अब तो ये तो भाई देखते ही पता चल रहा है कि फर्स्ट कितना गिवन है 150, फर्स्ट मीटर के लिए कितना है 150 और उसके बाद में ईच मीटर पे कितना ऐड होता जाएगा 50 ऐड होता जाएगा। तो 50 ऐड करेंगे तो ठीक है ये बन जाएगा 200, फिर 200 में 50 ऐड कर देंगे नेक्स्ट किलोमीटर के लिए, सॉरी नेक्स्ट मीटर के लिए, ये 250 हो जाएगा, फिर 50 ऐड करेंगे ये 300 हो जाएगा एंड सिमिलरली ये चलती रहेगी प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो अपनी नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या निकल के आ रही है 150 200 250 एंड 300। तो अपने को पता चल रहा है ना कि 50-50 का डिफरेंस आ रहा है तो हम सीधा ही बोल सकते हैं, लेकिन अपने को प्रेजेंट करना है तो हम थोड़ा कैसे प्रेजेंट करेंगे a2 माइनस a1 कितना है 200, ये a2 है, ये क्या है a1 और ये a3 एंड सो ऑन। a2 माइनस a1 करेंगे 200 माइनस 150 कितना आएगा 50, a3 माइनस a2 करेंगे, a3 कितना है 250 माइनस a2 200, ये फिर से 50 आ जाएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है अपना वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये वाली जो नंबर ऑफ लिस्ट बनी है लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगी कहाँ गई ये वाली, ये अपनी एपी फॉर्म करेगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 8% की क्या है 8% की रेट है पर एनम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। कितने रुपए डिपॉजिट किए सबसे पहले 10,000, तो पहला तो 10,000 ही हो जाएगा।
ठीक है, अब अगला कैसे निकालेंगे, पर एनम कितनी परसेंट, 8% पर उस पर क्या लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे अमाउंट निकालते हैं, पढ़ के आए ना, पहले फॉर्मूला होता था ना कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालते थे, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ पे होती थी रेट, रेट कितनी होती है, जो परसेंट में गिवन होता है, परसेंट का मतलब 1/100, और यहाँ पे आता है टाइम। अगर फर्स्ट ईयर के निकाल रहे हैं तो टी की जगह पे 1 आ जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो टाइम की जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे निकालेंगे अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो 10,000 ही है। ठीक है, अब 10,000 के ऊपर कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, 1 साल के बाद ही तो मिलेगा, पहले तो इतना ही प्रिंसिपल था उसके पास, इतनी अमाउंट उसने डिपॉजिट करी थी। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस रेट कितनी गिवन अपने को 8%, और परसेंट है तो अपॉन में 100 आ जाएगा, और टाइम फर्स्ट ईयर के लिए चेक करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 100 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 100 प्लस 8 और 1 की जगह पे 1। अब देखो भाई ये हो गया 108 अपॉन 100। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे क्या बचा 100 इंटू 108। अब 108 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108 को 1 से किया तो 108 आ गया, और ये 00। ठीक है बेटा, तो ये आ गई अपनी अमाउंट। तो नेक्स्ट टाइम कितनी हो गई 10800। ठीक है, अब इससे अगली वाली टर्म कैसे निकालेंगे, सेम प्रिंसिपल प्लस रेट और यहाँ पे टाइम। अब देखो प्रिंसिपल तो सेम रहेगी 8%, ये भी सेम। अब टाइम यहाँ पे आ जाएगा 2 बेटा, फर्स्ट ईयर के लिए निकाला हमने, अब सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, यहाँ से फिर से एलसीएम लेंगे, ये फिर से 100 प्लस 8 108 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक और बार 108 अपॉन 100 आ जाएगा। अब देखो ये 4 जीरोज हैं, ये भी 4 जीरोज हैं, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचा 108 इंटू 108। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 108 108, 8 को 8 से किया तो 64, 8 को 0 से किया तो 0, 0 प्लस 6 6, 8 को 1 से किया तो 8। अब 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 1 को 8 से करेंगे 8, 0 से करेंगे 0, 1 से करेंगे 1 को 1, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 16, और ये 1 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया 11664। तो अगली टर्म कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले का यूज क्यों किया बेटा, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है बेटा क्वेश्चन में, इसलिए अपने फॉर्मूले का यूज किया है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या चेक करना है कि ये फॉर्म कर रही है क्या एपी, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है 10800 माइनस 10,000। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 10,800 माइनस 10,000 करेंगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है, अब A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना है 11, ये वाला A3 है, और A2 10800। अब देखो इसको माइनस करो, 10800 माइनस कर रहे हैं, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6, अब ये हो गया 16, 16 माइनस 8 8, और ये 0, तो ये कितना आ गया 8, सॉरी यहाँ पे 6 है ना, 6 माइनस 0 6, तो ये हो गया 864। तो जो अपना D है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे तो 800 आ रहा है और यहाँ पे 864 आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। तो जो ये वाली सीक्वेंस है, ये वाली जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, ये एपी फॉर्म नहीं करेगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला यूज किया है बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस जो भी रेट होती है, जो भी रेट गिवन है 8% की है तो 8% हो जाएगी, और टाइम टाइम फर्स्ट ईयर के लिए तो 1 लगाएंगे, सेकेंड ईयर के लिए 2 लगाएंगे, और आगे वाले टर्म निकालेंगे तो थर्ड ईयर के लिए 3 लगा देंगे। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। अपने को फर्स्ट टर्म गिवन है ए एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन है। अब इससे अपने को एक एपी की फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है बेटा। तो जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ये वाली जनरल फॉर्म होती है एपी की। अब देखो अपने को फर्स्ट फोर टर्म लिखनी है, 1 2 3 4 टर्म लिखनी है। अब फर्स्ट टर्म तो भाई गिवन ही है ए, अब ए प्लस डी कितना है 10, अब ए 10 प्लस 2 इंटू डी कितना है 10, यहाँ पे ए प्लस 3 इंटू डी कितना है वो भी 10 है एंड सो। अब देखो ये तो 10 हो गई, ये 10 प्लस 10 20 हो गई। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 20 प्लस 10 30। अब ये देखो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 प्लस 10 करेंगे तो 40 एंड सो। तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी 10, सेकेंड हो जाएगी 20, ये थर्ड हो जाएगी 30, फोर्थ हो जाएगी 40। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट फोर टर्म्स ही लिखनी थी अपने को, जनरल फॉर्म ये वाली होती है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बेटा अपने को और अपनी टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए की वैल्यू -2, -2 प्लस डी की वैल्यू 0। अब ए की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0, फिर से -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0। ठीक है, अब देखो ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये -2 प्लस 0 करेंगे -2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, क्या बचा -2, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी -2, 3 तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया एंड सो ऑन। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये वाली जो टर्म है अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, सेम बनेगी। जो ए की वैल्यू होगी वही सारी टर्म्स की वैल्यू होगी। तो ये भी एक अपनी एपी बन गई। कितनी टर्म्स पूछी है अपने को, फर्स्ट फोर टर्म्स, तो 1 2 3 4 टर्म्स, तो इसकी तो सारी टर्म्स -2 -2 -2 ऐसे ही आएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका, ए गिवन है 4 और डी गिवन है -3। जनरल फॉर्म लिखेंगे a प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए की वैल्यू 4, 4 प्लस डी की वैल्यू -3, 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3, 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -3। ठीक है, ये वाली फॉर्म में पुट कर दी हमने ए और डी की वैल्यू। अब देखो ये तो हो गया बेटा 4, 4 ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3। ठीक है, ये 4, अब ये माइनस का साइन बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखो ये भी माइनस हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। ठीक है, ये हो गया बेटा 4, ये 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, 4 माइनस 6 करेंगे माइनस का 2, 4 माइनस 9 करेंगे माइनस का 5 एंड सो इस तरीके से जाएगा। तो फर्स्ट फोर टर्म्स पूछी हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, कौन सी 4 1 -2 एंड -5। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ए गिवन है -1, डी गिवन है 1/2। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए की वैल्यू -1 प्लस डी की वैल्यू 1/2, फिर 2 इंटू डी की जगह पे 1/2, फिर -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह फिर से 1/2 एंड सो ऑन। अब देखो ये तो -1, ठीक है, अब यहाँ से क्या लेंगे 2 एलसीएम लेंगे, तो ये तो हो जाएगा -2 और ये +1। यहाँ से फिर से 2 एलसीएम लेंगे, तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/2 हो गया ना, तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो ये -1 + 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे ये 3/2 हो जाएगा, यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2 + 3 एंड सो ऑन। ये यहाँ से -1 -2 +1 क्या बचा यहाँ पे -1/2। ठीक है, ये तो 0 है। अब देखो +3 है -2 है तो +1 बचेगा और अपॉन में क्या है 2 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गई -1 -1/2 0 +1/2 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, ए गिवन है -1.25, डी गिवन है -0.25।
ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट करेंगे ये ए की जगह पे माइनस का 1.25, आगे माइनस का 1.25 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस की है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। ठीक है, फिर ए प्लस टू डी, ए की वैल्यू माइनस का 1.25 और फिर क्या प्लस का 2d, 2 इंटू डी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 0.25। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस थ्री डी, तो माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 0.25 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे हो जाएगी माइनस का 1.25। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों ऐड होंगे, कैसे ऐड होंगे, माइनस का 1.25 है, माइनस का 0.25 है, ऐड करो इनको, 5 5 10 हो जाएंगे 0, 2 2 4 4 प्लस 1 50, ये पॉइंट और ये 1 प्लस 0 1, तो माइनस का 1.50, माइनस का 1.50। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाली ये क्या है, माइनस का 1.25। ठीक है, ये माइनस 12 अगर माइनस हो जाएगा, अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 को 2 से करेंगे तो 10, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 4 प्लस 1 5 और ये 0, दो नंबर्स पे पॉइंट है तो दो नंबर्स पे पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 0.50। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.50 और आगे क्या है माइनस का 1.25, ये माइनस 12 अगर माइनस हो जाएगा, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से किया 15, 3 को 2 से किया 6 प्लस 1 7 और ये 0, दो नंबर्स पे पॉइंट है, ये आ गया 0.75 एंड सो ऑन। यहाँ पे है 1.25 माइनस का 1.50। अब देखो ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, माइनस का 1.25 और प्लस का 0.50। अब देखो दोनों माइनस के ऐड करेंगे, ये 5 5 और 2 7 और ये 1.75, वो भी माइनस का। ठीक है, अब ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, इनको भी ऐड कर दो, माइनस का 1.25 और माइनस का 0.75, ये 5 5 0, ये 7 और 2 9, 9 और 1 10 और ये 1 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट माइनस का 2 आएगा या 2.00, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से अपनी एपी क्या बन रही है, माइनस का 1.25, माइनस का 1.50, माइनस का 1.75 एंड माइनस का 2। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी। अपने को कोई एपीज गिवन है, अब इसमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है, तो फर्स्ट टर्म तो कौन सी हो जाएगी भाई, फर्स्ट टर्म तो ये वाली हो जाएगी 3, और कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 की वैल्यू कितनी है 1, a1 की 3, 1 माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट यहाँ पे a क्या हो जाएगा माइनस का 5, और d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 कितना है माइनस का 1, माइनस करेंगे a1 की वैल्यू भी माइनस का 5, ये हो गया माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5, ये d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1 है प्लस का 5 है तो प्लस का 4। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, ये कोई एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a 1/3 हो जाएगी, d कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1 करेंगे, a2 की वैल्यू कितनी है 5/3, a1 की 1/3, यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा, क्या बचेगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, ये d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट देखो, अब इसमें a क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 0.6। ठीक है, d कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1 करेंगे, a2 है 1.7 माइनस a1 कितना है 0.6। ठीक है बेटा, 1.7 माइनस 0.6 कर रहे हैं, 7 माइनस 6 1 और 1 माइनस 0 1, 1.1 आ जाएगा बेटा, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1 और a की वैल्यू
0.6। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो अपने को चेक करना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है क्या ये एपी फॉर्म कर रही है। अगर तो एपी फॉर्म कर रही है तो आगे की 3 टर्म्स और फाइंड करनी है अपने को। ठीक है बेटा, फाइंड 3 मोर टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये एपी है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे, 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2, A3 माइनस A2 करेंगे, 8 माइनस 4 ये कितना बचेगा 4। अब देखो D एक बार तो 2 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, सेम ही नहीं आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। इट मीन्स ये वाली जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी फॉर्म नहीं करेगी। ठीक है बेटा, तो इसकी टर्म्स नहीं निकालेंगे, एपी नहीं फॉर्म करेगी। तो सेकेंड पार्ट करते हैं, यहाँ से D निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 5/2 एंड माइनस का 2, इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं। यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1/2। A3 माइनस A2 करेंगे, A3 की वैल्यू कितनी है 3 है और A2 की माइनस का 5/2, इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं। यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये माइनस का 5, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 और ये बाई में 2, तो 1/2 इधर भी सेम आ रहा है, 1/2 ये, तो D सेम आ रहा है। इट मीन्स ये वाली जो नंबर ऑफ लिस्ट गिवन है ये क्या फॉर्म करेगी, एक एपी फॉर्म करेगी। तो अब इसके आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है, 1 2 3 4, 4 टर्म गिवन है, तो इससे आगे की 3 कौन सी, 5 6 एंड 7, 6 7 एंड 8, सॉरी 5th 6th एंड 7th। तो यहाँ से क्या निकालनी है अपने को, A5 निकालनी है, A6 निकालनी है एंड A7 निकालनी है। आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए तो कांस्टेंट है, ए प्लस वो तो सब में आएगा। अब अगर 5th टर्म की बात कर रहे हैं तो डी के साथ कितना आएगा, 5 से 1 कम यानी कि 4D। सिमिलरली यहाँ पे 6th टर्म निकाल रहे हैं तो 5D आ जाएगा, 7th निकाल रहे हैं तो डी के साथ 6 आ जाएगा। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, वो तो सब में सेम ही रहेगी। अब देखो 4 5 डी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, यहाँ पे 5 को करेंगे 1/2 से और यहाँ पे 6 को करेंगे 1/2 से। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं होएगा, ये 5/2 हो जाएगा, 2 + 5/2, यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 + 5 9। ठीक है बेटा, अब देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगे आपकी 4 और उससे अगले वाली 9/2 एंड 5। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाली 3 टर्म्स हो जाएंगी आगे की। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 एंड माइनस का 7.2। ये कोई अपने को एक लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, चेक करेंगे कि ये एपी फॉर्म करेगी कि नहीं। डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, A2 की वैल्यू माइनस का 3.2, A1 की वैल्यू माइनस, ये भी माइनस की है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, तो ये कितना आएगा माइनस का 3.2 है प्लस का 1.2 है, 2 से 2 गया 0, 3 से 1 गया 2, 2.0 माइनस, या तो 2.0 को लिखने की जरूरत नहीं है ना, माइनस का 2 आ गया बेटा डी अपना। अब A3 माइनस A3 चेक करेंगे, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है माइनस का 5.2, माइनस A2 की वैल्यू है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.2। अब देखो इन दोनों को, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो 0.2 से 0.2 0.0। अब 5 से 3 गया तो 2, लेकिन वो भी कौन सा माइनस का, तो 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का 2 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इट मीन्स ये वाली जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या कर रही है एपी फॉर्म कर रही है। तो आगे की 3 टर्म्स निकालेंगे, 1 2 3 4 गिवन है तो 5 6 एंड 7। ठीक है, ये हो जाएगी A + 4D, A + 5D और ये हो जाएगी A + 6D। ठीक है, A की वैल्यू माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 2
ए की वैल्यू तो बेटा सेम रहेगी यहाँ पे। अब देखो 5 इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस का 2, 6 इंटू डी, ये भी माइनस का 2। अब देखो माइनस का 1.2, अब ये माइनस हो जाएगा इधर, 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आया अपना माइनस का 1.2 और ये माइनस का 8। ठीक है, 8.0 लिख सकते हैं इसको, माइनस का 1.2 और 8.0, ये भी माइनस का ऐड हो जाएंगे, 9.2 आ जाएगा बेटा, ये वो भी माइनस का 9.2। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे, ये माइनस का 1.2 है और ये माइनस का हो जाएगा 5 को 2 से किया तो 10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 और 1 11, माइनस का 11.2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये माइनस का 1.2 है, ये माइनस हो जाएगा, 6 को 2 से किया तो 12, 12 और 1 13, माइनस का 13.2। ठीक है, तो आगे की टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, माइनस का 9/2 सॉरी 9.2, माइनस का 11.2 एंड माइनस का 13.2। ठीक है बेटा, डी निकालेंगे यहाँ से, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 है माइनस का 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 माइनस का है 10 प्लस का है, यहाँ पे कितना बचेगा 10 माइनस 6 करेंगे तो 4। a3 माइनस a2 निकालेंगे, a3 की वैल्यू -2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 माइनस 2 4, तो ये भी एक अपनी एपी फॉर्म कर रही है। तो आगे के 3 टर्म्स निकालेंगे, 1 2 3 4 गिवन है ना, तो 5 6 एंड 7, तो ये हो जाएगी a प्लस 4d, a प्लस 5d एंड a प्लस 6d। a की वैल्यू है माइनस का 10 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 4 प्लस 5 इंटू 4 6 इंटू 4। अब देखो ये माइनस का 10 प्लस का 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, ये माइनस का 10 5 को 4 से किया तो 20, ये माइनस का 10 प्लस का 6 को 4 से किया तो 24। ठीक है बेटा, ये 16 प्लस का है, माइनस का 10 है, यहाँ पे बचेगा 6, प्लस का 20 माइनस का 10 10, प्लस का 24 है, माइनस का 10 है, यहाँ पे कितना बचेगा 14। तो आगे की टर्म्स क्या हो जाएंगे 2 के बाद में 6 10 और 14। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका 3 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, डी निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3। ठीक है बेटा, देखो ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा रूट 2। अब a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। ठीक है बेटा, अब देखो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3, एक बार लिख लेते हैं इसको, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 इस माइनस को करेंगे, ये माइनस का रूट 2। ठीक है, अब प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 रूट 2 माइनस का रूट 2। अब 2 रूट 2 माइनस का रूट 2, एक रूट 2 आ जाएगा इक्वल्स टू। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है रूट 2 एंड रूट 2, तो ये वाली अपनी एपी बना रही है। तो आगे की टर्म्स निकालनी है 1 2 3 4, आगे से निकालनी है 5 6 एंड 7, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। a की वैल्यू कितनी है 3 है, वो तो सब में सेम ही रहेगी। अब देखो d की वैल्यू कितनी आई है रूट 2, तो यहाँ से 4 इंटू रूट 2, यहाँ से 5 इंटू रूट 2, यहाँ से 6 इंटू रूट 2। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगी अपनी 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और ये वाली 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है बेटा, 4 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया 4 रूट 2, 5 को किया 5 रूट 2, 6 को किया 6 रूट 2, ये आगे की 3 टर्म्स आ गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है 0.2, 0.2 बार 2 है, 0.3 टाइम्स पे 2 है, 0.4 टाइम्स पे 2 है, डी निकालेंगे a2 माइनस a1। ठीक है, 0.22 माइनस 0.2, अब देखो माइनस करो इनको 0.22 0.2, इसके आगे 0 लगा सकते हैं, इसको माइनस करना है 2 2 माइनस 0 2 और ये 0 0.02, डी की वैल्यू कितनी आई है 0.02। ठीक है बेटा, a3 माइनस a2 करेंगे,
A3 की वैल्यू है 3 टाइम्स 2 माइनस 0.2 टाइम्स 2, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 3 टाइम्स है, उसके बाद 2 टाइम्स, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 0.002। तो यहाँ पे 0.02 आ रहा था, यहाँ पे 0.002 आ रहा है, तो अपना जो कॉमन डिफरेंस है डी वो इक्वल नहीं आ रहा, तो ये अपनी एपी फॉर्म नहीं करेगी, तो आगे की टर्म्स भी नहीं निकालनी। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12, ये कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, ठीक है। डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, माइनस का 4 माइनस का 0, कितना बचा माइनस का 4। A3 माइनस A2 करेंगे, माइनस का 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस का 4, तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ सीक्वेंस जो है अपनी एपी फॉर्म कर रही है। तो कौन सी टर्म्स निकालेंगे, 1 2 3 4 5 निकालेंगे, 6 निकालेंगे और 7 निकालेंगे। A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, ठीक है बेटा। A की वैल्यू तो 0 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 4, 5 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 4, यहाँ पे 6 इंटू माइनस का 4, ठीक है बेटा। अब देखो ये कितना हो जाएगा 0, ये माइनस का हो जाएगा, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस का हो जाएगा, 4 को 5 से करेंगे तो माइनस का 20, 6 को 4 से करेंगे तो माइनस का ये 24, तो ये वाली अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी। माइनस 12 से आगे माइनस का 16, माइनस का 20 एंड माइनस का 24, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, डी निकालेंगे। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/2, ये एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आएगी 0। अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, थर्ड टर्म है माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन ये कैंसिल हो जाएंगे, अगेन 0 आ जाएगा, तो डी क्या आ रहा है अपना 0 आ रहा है, इट मीन्स ये एपी फॉर्म करेंगी। तो इससे अगली कौन सी निकालनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये होती है a प्लस 4D, ये a प्लस 5D, ये a प्लस 6D, ठीक है बेटा। अब देखो a की वैल्यू माइनस का 1/2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 0, माइनस का 1/2 प्लस 5 इंटू 0, माइनस का 1/2 प्लस 6 इंटू 0। अब देखो ये हो जाएगी माइनस का 1/2, आगे वाले टर्म तो 0 हो जाएगी, ये भी माइनस का 1/2 और ये भी माइनस का 1/2, आगे वाले टर्म्स जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 0 हो जाएंगे, तो ये आगे की 3 जो टर्म्स है वो भी क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका 1 3 9 27 एंड सो ऑन, डी निकालेंगे, 3 माइनस 1 2, अब 9 माइनस 3 करेंगे, 9 माइनस 3 किया तो 6, तो जो अपना कॉमन डिफरेंस है वो डिफरेंट आ रहा है, सेम या कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो ये वाली जो नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो अपनी एपी नहीं फॉर्म करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका a 2a 3a 4a, डी निकालेंगे, 2a माइनस a, ये कितना हो जाएगा 2a माइनस a हो जाएगा। अब निकालेंगे 3a माइनस 2a, ये भी a हो जाएगा, तो ये वाली जो नंबर ऑफ सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है सॉरी, वो अपनी एपी फॉर्म करेगी, तो आगे की 3 टर्म्स निकालेंगे, a5 निकालेंगे, a6 एंड a7, ठीक है। ये हो जाएगी a प्लस 4D, a प्लस 5D, a प्लस 6D, ठीक है बेटा। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, a है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू भी a है, ये 5 इंटू ए, ये 6 इंटू ए। अब देखो a प्लस 4a हो जाएगा, ये a प्लस 4a, ये हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा 6a, ये कितना बन गया a प्लस 4a 5a, ये बन जाएगा 6a और ये 7a, ठीक है। तो आगे के 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, 5a 6a एंड 7a। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका a का स्क्वायर, a की क्यूब एंड a की 4th टाइम, ठीक है बेटा। अब देखो d निकालेंगे, a स्क्वायर माइनस a करेंगे, अब देखो यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं ना,
यहाँ से a कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा a और यहाँ से माइनस का 1। अब देखो a की क्यूब माइनस a स्क्वायर करेंगे, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, a बचेगा और यहाँ से माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे ये सेम आ रही है, यहाँ पे a इंटू ए माइनस 1 आ रहा है डी, और यहाँ पे a स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 डी आ रहा है। तो ये वाली जो है अपनी नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ जो नंबर है ये एपी फॉर्म नहीं करेगी। नेक्स्ट टर्म है बेटा √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। डी की वैल्यू निकालेंगे, पहले इन दोनों का डिफरेंस करेंगे a2 माइनस a1। अब देखो √2 तो √2 है, 8 को कैसे लिख सकते हैं हम 2√2 लिख सकते हैं ना। देखो कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 4 8, ठीक है। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8, रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। अब √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा √2 और ये माइनस का √2, ठीक है बेटा। अब 2√2 माइनस का √2 इक्वल टू √2 आ जाएगा। अब देखो इनका डिफरेंस करेंगे √18 माइनस का √8, ठीक है बेटा। अब देखो √18 को कैसे लिख सकते हैं 3√2 और माइनस का √8 को 2√2, ठीक है बेटा। तो ये 3√2 माइनस का 2√2 करेंगे तो √2 आ जाएगा। देखो कैसे लिखा है 18 को 3 इंटू 3 इंटू 2। अब देखो इससे ऐसे लिख सकते हैं √18 को 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 2 से करेंगे 18, तो रूट में 18 ही बनेगा। जो √3 है वो मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा √2, ठीक है। सिमिलरली ये √2 लिख दिया 2√2। अब इन दोनों में से 3√2 माइनस 2√2 करेंगे तो √2 आ जाएगा बेटा। तो डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स ये वाली अपनी एपी फॉर्म हो रही है। तो आगे की टर्म्स निकालेंगे 1 2 3 4, 4 गिवन है तो 5 निकालेंगे, 6 निकालेंगे एंड a7, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। अब देखो a की वैल्यू है √2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू भी √2 है, √2 प्लस 5 इंटू √2, √2 प्लस 6 इंटू √2। अब देखो ये यहाँ पे √2 है प्लस 4 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4√2, ठीक है बेटा। यहाँ पे √2 प्लस ये हो जाएगा 5√2 और ये हो जाएगा √2 प्लस 6√2। अब देखो 4√2 प्लस √2 5√2, सिमिलरली यहाँ पे 6√2 और यहाँ पे 7√2। तो इस वाली जो एपी है आगे की 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी 5√2 6√2 7√2, ठीक है। अब यहाँ पे रूट में गिवन है सारे नंबर्स, तो इन बाहर वाले नंबर्स को भी हम रूट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे 5 बाहर कौन से नंबर आते हैं, 2 रूट के नंबर्स मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाते हैं, तो ये 5 अंदर जाएगा तो √5 इंटू √5 हो जाएगा। तो 5 को 5 से करेंगे तो 10, फिर 10 को 2 से करेंगे तो 20, तो ये आ जाएगा √20। अब देखो सॉरी 5 को 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को 2 से करेंगे तो 50, ये आ जाएगा √50। अब देखो 6 को कैसे लिखेंगे रूट में जाएगा तो 6 इंटू 6 लिखेंगे और अंदर क्या है 2 है, तो 6 को 6 से करेंगे 36। अब 36 को 2 से करो ये हो जाएगा 12 और ये 3 को 2 से किया 6 प्लस 1 7, 72, ठीक है। अब 7 को कैसे लिखेंगे रूट में 7 इंटू 7 इंटू 2, 7 को 7 से किया 49, 49 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये 1 4 को 2 से किया 8 प्लस 1 9, 98 हो जाएगा बेटा रूट में, ठीक है। तो ये वाली आगे की 3 टर्म्स हो जाएंगी √50 √72 √8 98, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है √3 √6 √9 √12, ठीक है बेटा। डी निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे a2 माइनस a1। अब देखो √6 है, √6 को कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √3, ठीक है। आगे माइनस का √3 है, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 को √3 से तो √6 आ जाएगा। अब इन दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है
यहाँ क्या बचेगा √2 और यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, a3 माइनस का a1, ठीक है। अब देखो √9 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 3 का, तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और √6 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √3। अब देखो यहाँ से 3 को लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, तो एक √3 तो कॉमन ले लेंगे, एक √3 अंदर रह जाएगा, यहाँ से √3 कॉमन आ गया तो माइनस का √2 बच जाएगा। अब देखो √3 ब्रैकेट √2 माइनस का 1 आ रहा है, एक बार आ रहा है √3 ब्रैकेट √3 माइनस का √2, तो ये तो डिफरेंट आ रहे हैं दोनों ही, तो ये वाली जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो अपनी एपी फॉर्म नहीं करेगी। नेक्स्ट पार्ट है बेटा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। डी निकालेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इन दोनों का करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9, तो 25 माइनस का 9 करेंगे तो कितना आएगा 16, तो एक बार 8 आ रहा है, एक बार 16 आ रहा है, तो ये वाला भी अपना एपी नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है बेटा आपका 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। डी निकालेंगे सबसे पहले, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 24। अब देखो यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, अब देखो 49 माइनस 25, 9 माइनस 4, 4 बचेंगे, 4 माइनस 2, 2, 24 बचेंगे, तो ये वाली जो कॉमन डिफरेंस है वो अपना सेम आ रहा है, तो ये वाली जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी बनाएगी। तो आगे की 3 टर्म्स निकालेंगे, 1 2 3 4 गिवन है ना, 5 निकालेंगे, 6 निकालेंगे एंड 7 निकालेंगे, a प्लस 4d हो जाएगी ये वाली a प्लस 5d हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी a प्लस का 6d। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 24 प्लस 5 इंटू 24, 6 इंटू 24। अब देखो ए का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 4 से किया 16, 4 को 2 से किया 8 प्लस 1 9, ये हो गया 96 प्लस 1 97। अब यहाँ से 1 प्लस 5 को करेंगे 24 से, 5 को 4 से किया 20, 5 को 2 से किया 10 प्लस 2 12, ये हो गया 120 प्लस 1 121। अब देखो यहाँ से 1 प्लस 6 को करो 24 से, 6 को 4 से किया 24, 6 को 2 से करेंगे तो 12 प्लस 2 14, ये हो गया 144 प्लस 1 145। तो इस वाली जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इसमें आगे की 3 टर्म्स कौन सी हो जाएंगी 97 121 एंड 145। तो आपकी एक्सरसाइज 5.1 होती है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी डाउट्स आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना जरूर से। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।